जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आई एम आल्सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो नहीं आई ड्यू टू बिहाइंड अ ह्यूज प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम्स एंड सम फ्रीलांसिंग वर्क और सर्दी भी काफ़ी है यार। सो नाउ वी आर कमिंग बैक एंड जो आज का टॉपिक है ना, आज का एक्चुअली टॉपिक नहीं है। हमने ना आज डिसाइड ये किया कि हम ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अब ज़रा थोड़ा-सा अपना फोकस करेंगे एंड ऑलमोस्ट 1 टू 70 प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं जो कि बेसिक प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपके लिए मे बी इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन जैसे-जैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएँगे तो आपके लिए भी काफ़ी ईज़ी होता रहेगा। एंड प्रोग्रामिंग का जो एक्चुअल जो ब्यूटी है वो यही होती है कि जब-जब हम प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते जाते हैं और अपना अपना स्टेटस अपग्रेड करते जाते हैं तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आसान होती जाती हैं। सो इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, आई एम already on my code editor where I am making a simple folder, yeah, folder. Here is it. एंड यहाँ पे ना मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा सबसे पहले तो इसमें इस फोल्डर में हम इसे डायरेक्टरी कह सकते हैं, राइट। और इसमें हम रख देते हैं क्वेश्चंस। ओके, एंड इस क्वेश्चंस के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिस फाइल का नाम होगा question1, बेसिकली लाइक दैट। और मुझे ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, शायद पढ़ें हम अपने साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स में जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आएगा। लेकिन अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एसडीएलसी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि कैसे हमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है। यू नो अबाउट कि आप जैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना सीखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तभी आपको पता चलेगा कि कब प्लानिंग करनी है, कब डिजाइनिंग करनी है, कब डेवलपमेंट करना है, कब टेस्टिंग करनी है, एंड सो ऑन लाइक दैट। बातें चलती रहेंगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ प्रोग्राम। हम ना प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं साथ ही, थोड़ा सा इजी रहेगा। और जो हमारी एक पुराना तरीका है, हमारी और जो हमारा पुराना तरीका है उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। यू नो अबाउट इट, व्हाट इज, आगे जाके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेक अ स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। वॉइड मेन भी लगा सकते हैं और इंट में भी लगा सकते हैं, और चाहें तो कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, तो वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट हम इंट में लगाएंगे। ट्राई ये करेंगे कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ही फॉलो करें, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सिंपल प्रोग्राम है, जस्ट हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। वी जस्ट रन द प्रोग्राम starting it takes some time but after that it runs smoothly. So hello world print हो चुका है, right। Now coming to the question number 2, we just make question number 2 file। question number 2 की तरफ चलते हैं। write a program that input two integers and print their sum, right। so काफी इजी प्रोग्राम है, just copy the program। and अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर्स। तो पता लग गया कि हमें इंट लेना है, डाटा टाइप, और उसके बाद हमें दो इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स न्यूमेरिक है तो नंबर ही होंगे ना, तो मैं num1 ले लेता हूँ एंड एज वेल एज num2 ले लेता हूँ। हाँ, ऐसे भी हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटर टू नंबर्स, यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे। हाँ, इनपुट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो मैंने क्या किया, जैसा कि हम पहले ऐसा करते थे कि num1 हमने इनपुट लिया, जैसा कि अभी तक देखते आ रहे थे। हम आगे डबल अगेन ग्रेटर देन लगाने के बाद आगे num2 लिख के हम डबल इनपुट भी एक साथ ले सकते हैं यूजर से। एंड उसके हाँ, एक काम यहाँ पे ना ये करेंगे कि इस जगह पे हम एंडल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको क्यों ऐसे करके दिखाया, इट गिविंग एन एरर। CIN के अंदर जहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं वहां पे हम एंडल यूज नहीं कर सकते हैं। तो भैया कहाँ कर सकते हैं, हाँ, हम सी आउट में यूज कर सकते हैं। Now, coming to the next point, that is cout। Okay, what is, okay, sorry। So the sum is num1 plus num2। हाँ, हम एक लाइन में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा आपको लगता है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर यू एट दिस एट दैट स्टेज, तो हाँ, सिंपल भी लेके चलेंगे। तो हम कर लेते हैं सी आउट। चले जी,
अब यहाँ पे हमने अच्छा इसको एक दफ़ा और चीज़ दे देते हैं, एंडल दे देते हैं इसको, राइट। आफ्टर दैट जस्ट यहाँ पे सी आउट num1 प्लस num2 कर देंगे। तो पता लग गया ना आपको कि यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट हो रही है स्टेटमेंट, और उसके बाद इस जगह पे आके क्या हो रहा है, रिजल्ट निकल रहा है दो वैल्यूज का, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं num1 प्लस num2. Okay, so now if I am run this program, run question number 2. Okay, enter number 1. If I give it 20 and the other value is 30, so it give me the answer of 50, right? But अगर हम इसको लिखेंगे ना थोड़ा सा इस तरीके से, ये तरीका ज़्यादा ऑर्गेनाइज है और आपका टाइम सेविंग भी है। तो अब अगर हम रन करते हैं इसको, if I run this again, so I'm giving 20, then you can say 50, so it give the answer number, then sum is 70. So it's giving a great output, right? Now coming to the question number 3. So just mark this. Question number 3 is about write to program to calculate the area of rectangle. यार एक काम करते हैं कि ना, हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम एक साथ लिख के रख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि उसे फिर कॉपी पेस्ट करके हम ऐड ऑन करते जाएंगे, राइट। So I just copy this program, I just paste it, and now the question is, where is question? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रिंट करना था ना। इसे कॉपी किया हमने, एरिया ले लेते हैं, साथ विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ले लेंगे। हमने यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो एरिया आ गया हमारे पास, विड्थ आ गई हमारे पास, और हाइट आ गई। ओके, नाउ काउंट, इंटर द हाइट, इंटर हाइट, राइट, इंटर विड्थ, हाइट मल्टी, अब एरिया का फॉर्मूला एक्चुअल में हाइट मल्टीप्लाई विड्थ का है, राइट। और आफ्टर दैट जस्ट काउंट एरिया ऑफ, वो जो था वो और फॉर्मूला था एक्चुअल में, से वो फॉर्मूला था किसका, क्योंकि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो हो रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हमने यहाँ लगा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई एम सॉरी, वो ट्राइंगल का फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन जो हम कोड में लिख रहे हैं वो एरिया ऑफ, एक्चुअल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। सो आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड see what happens. I just add 23 and 12, so the area of rectangle is 276. हाँ, you can just add something like that, millimeter, meter, what you want to add. So now if I run this program, हाँ यहाँ space दे देते हैं थोड़ा सा। Now if I run this program, 34 and 54, so it's 1836 meter. Okay, अच्छा, ये ना जो आपको छोटे छोटे एरर शो हो रहे थे अभी, वो इसलिए शो हो रहे हैं कि इट जस्ट हेल्प मी कि बताने के लिए कि अगला जो आपका कोड है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, या वो जो कोड है आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ ना तंग कर इतना यार। ओके, सो नाउ अगेन चलते हैं ब्राउज़र पे एंड अपना नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे अब, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मार्क कर देता हूँ। The question is about like that. I just copy the code and just print, and here is I just enter int num1 and num2, और ऐसा करेंगे, एक हम ले लेंगे टेम्प वैल्यू, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक टेम्परेरी वैल्यू भी लेनी है और उसकी मदद से हमें क्वेश्चन को स्वैप करवाना है। इंटर टू नंबर्स cin1। अब ना क्वेश्चन को आप काइंडली समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे करना ये कि मुझे ना अपनी नंबर 1 जो है उसको मुझे रखना है नंबर 2 की जगह पे, और जो नंबर 2 है उसकी वैल्यू रखनी है मुझे नंबर 1 की जगह पर। अब प्रोग्रामिंग बेस में क्या होता है कि जब हमने नंबर 1 लिखा, ठीक है, और अगर हम उसके बाद नंबर 2 की वैल्यू रख देते हैं नंबर 1 वाली, नंबर 2 की वैल्यू रख देंगे नंबर 1 वाली, उस केस के अंदर क्या होगा कि जब हम दोबारा नंबर 1 को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल यूज किया जिसका नाम है टेम्प। ओके, अब क्या करते हैं, हमने टेम्प कह दिया कि भाई जो टेम्प है ना, टेम्परेरी वैल्यू है, वो बराबर है नंबर 1 के। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी अब जो नंबर 1 है, अब जो नंबर 1 है, अब मुझे बात पता है कि जो नंबर 1 की ओरिजिनल वैल्यू वो टेम्परेरी में सॉल्व है ऑलरेडी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। नाउ मैंने कहा अब जो नंबर 1 है, अब उसको बराबर कर दिया नंबर 2 के, तो अब नंबर 1 की वैल्यू कौन सी होगी, नंबर 2 वाली, और उसके बाद नंबर 2 को मैंने इक्वल कर दिया टेम्प। तो अब नंबर 2 की जो वैल्यू है वो टेम्परेरी है। फॉर एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने कहा कि जो नंबर 1 है ना उसकी वैल्यू है 10, और जो नंबर 2 है उसकी वैल्यू है 20।
ठीक है जी। अब होता ये है सिंपल यहाँ पे कि जब मैंने कहा ना टेम्प की वैल्यू नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि टेम्प की वैल्यू होगी 10। ओके, उसके बाद जब मैंने कहा कि नंबर 1 की वैल्यू है अब नंबर 2 वाली, तो बेसिकली नंबर 1 की वैल्यू जो कि पहले 10 थी वो हो जाएगी 20, क्योंकि हमने इसे इक्वल कर दिया नंबर 2 के। और उसके बाद अब मुझे चाहिए था कि मैं नंबर 2 है उसकी वैल्यू वो करूं जो नंबर 1 की है, लेकिन आप देख रहे हो ऑलरेडी कि नंबर 1 की वैल्यू तो ऑलरेडी 20 है, लेकिन ओरिजिनल नंबर था 10, वो चेंज हो चुका है। ओके, तो अब मैंने नंबर 2 को मैं कहाँ से इक्वल करूंगा नंबर 1 के? तो बेसिकली यहाँ पे आता है रोल टेम्प का। तो अब जो टेम्प में हमने नंबर 1 की ओरिजिनल वैल्यू स्टोर की थी उसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब वो जब टेम्प वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी ओरिजिनल, तो आंसर हो जाएगा 10। नाउ अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, सॉरी सम इज नहीं, सो द स्वैपिंग वैल्यू इज, यहाँ पे ना प्लस की जगह पे हम कर देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे स्पेस देके चलें जी। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंट करना था हमें। सो 10 और 20, सो इफ गिविंग 20 एंड 10, 10 बाद 10 पहले था, यहाँ 20 पहले। और थोड़ा सा और आसान कर देते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट सो बेसिकली अगर अब हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है, अब मैंने कहा कि जो यूजर से इनपुट लिया उसको प्रिंट करवा के मैंने डायरेक्ट पहले प्रिंट करवा दिया कि जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो ये थी। उसके बाद मैंने अपना लॉजिक लिखा और अब मैंने फिर प्रोग्राम को अगेन प्रिंट किया और मैंने कहा अब जो प्रोग्राम आएगा वो आफ्टर स्वैपिंग वाला प्रोग्राम होगा। तो 10 था एंड 20 था, और जब अब प्रिंट रिजल्ट आएगा यू नो अबाउट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 है फिर 20 है, उसके बाद 20 और 10 आ रहा है। थोड़ा सा और से ब्यूटीफाई कर देंगे, स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे देंगे and like that, here is it. Okay, now if I run this program again and I hope it's now looking great. Please run 10 20, आप वैल्यूज डिफरेंट भी दे सकते हैं, 10 20 एंड 20 10, राइट। अब मेरा एक लॉजिक बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं उन वैल्यूज को फिर अपने जहन में रखता हूँ कि ये चीज़ मैं लगा के इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं इसे सॉल्व कर रहा होता हूँ। लेकिन लॉजिक बिल्डिंग ऐसी होती है, आप खुद के रूल्स जनरेट करते हैं, खुद के लॉजिक बिल्डिंग में आपने अपने रूल जनरेट करने के आप कैसे इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द यूनिवर्सल लॉ इज कि आप प्रोग्राम को जितना ब्रेक कर सकते हो उतना ब्रेक करके सॉल्व करो। प्लीज इग्नोर दी वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस, और कोई वॉइस नहीं है इस टाइम, बाकी सिर्फ मेरी ही है। So just I just mark this program. Now question is find the maximum of two numbers. Very easy. We just give number 1 and as well as number 2. Number 2. Now अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हैं। उसने कहा जी फाइंड करो मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, और वेरी इजी। हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं ना, वेरिएबल्स भी पढ़े हैं हमने, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो वीडियो रिवाइज कर लो, उसके बगैर समझ नहीं आएगी आपको। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता रहा हूँ मैं इफ एल्स कंडीशंस। तो हमने, आपको पता होगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है इफ और एल्स, ये स्ट्रक्चर था ना इफ एल्स का, तो इसी को यूज कर रहे हैं। कंडीशन क्या बनानी है हमने इफ की, इसको बल्कि इसी लाइन में ले आते हैं ना, कुछ ऐसे कुछ ये कंडीशन बन रही होती है, ठीक है। अगर मैं इसे ओपन करके जरा ले जाऊं तो कुछ इस तरह से बन रहा होता है सिस्टम ये। जस्ट फॉर्मेट दिस कोड, इफ और एल्स, कुछ इस तरह से इफ एल्स का स्ट्रक्चर होता है। कंडीशन ये रखनी है कि अगर num1 ग्रेटर देन है num2 से, तो हमने ये बता देना है इसको कि द नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, एंड एज वेल एज अगर इससे उलट है काम, ठीक है। वैसे उसने हमें ये डिमांड नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा कि हमें बताओ कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अदरवाइज हम बता देंगे नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी कि इफ के अंदर कंडीशन आ गई कि अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से, तो उस केस के अंदर हमें प्रिंट कर दो ये स्टेटमेंट कि हाँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है। लेकिन अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस के अंदर आपने प्रिंट करना है एल स्टेटमेंट को कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। प्रिंट करके देखें इसको, हाँ डेफिनेटली वो तो करके देखेंगे ना। ओके, सो इस कह रहा है नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ये क्यों कह रहा है? गलती बताओ, गलती क्या है इस प्रोग्राम में? आई एम वेटिंग, कमेंट करके बता दो यार।
बताता हूँ मैं। हमने ना क्या किया यहाँ पे, हमने ना यूजर से इनपुट तो लिया ही नहीं है, तो फिर हमें वो कैसे कह रहा है कि नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। एक्चुअल में ये गार्बेज वैल्यू ले रहा है। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ कंप्यूटर जो होता है ना, कंपाइलर होता है, वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वैल्यू पुट कर देता है, पुट कर देता है, राइट। तो अब इसको वैल्यू देते हैं वैल्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना अभी यूजर इनपुट चक्कर में नहीं पड़ रहा, आई एम जस्ट गेटिंग सॉल्व दिस प्रोग्राम। तो वैसे देता हूँ 20 और इसे दे देता हूँ मैं 10। और अगर मैं दोबारा सॉल्व करूँ, क्योंकि वो तो फिर वही बन गया ना, 10 और 20 कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ यूजर से इनपुट लेना है और फिर आपने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। और यूजर से इनपुट कैसे लेना है, सी यूज करना है और जस्ट बाकी सारा कुछ वही आएगा। तो कह रहा है जी नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। तो नंबर 2 20 है, नंबर 1 10 है, नंबर 2 ग्रेटर है ना, तो ये आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स अ प्रोग्राम, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, that is write a program to determine whether a number is odd or even. Very easy program. Question number 6, right? Now we have a question. Okay, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई यूजर से एक इनपुट लेनी है, ठीक है, इंटीजर इंट ए, हम नाम कर लेते हैं यार, छोड़ो। और उस नंबर को बताना है कि वो ऑड है या इवन है। वेरी इजी क्वेश्चन। यूजर से हमने इनपुट लिया, हमने कहा अगर तो मेरा नंबर जो है वो मॉडुलस 2, अगर नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, उस केस के अंदर काउंट कर दो इवन, सी आउट कर दो इवन। और उसके बाद एल्स और, बड़ी इजी स्टेटमेंट है ना। होगा क्या, हो ये तो बात है, होगा क्या जब नंबर, मेरा नम जो है नंबर, अब मॉडुलस क्या करता है, हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, अच्छा अगर नंबर 4 का मैं मॉडुलस लेता हूँ 2 के साथ, ठीक है, तो उसका आंसर क्या निकलेगा, 2 टू 4 2 आ जाएगा। तो 2 इज एन इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इवन। अब बेसिकली ना होता ये है कि मॉडुलस 2 इज एक्चुअली गिविंग अ रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये 2 2 तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वोशंट है ना, हमें निकालना है रिमाइंडर। तो 2 2 या 4, रिमाइंडर क्या बचा, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो रिमाइंडर है हमारे पास वो निकला 0, ठीक है। REMAIND, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा हमारे पास 0। और मैंने कहा यहाँ पे कि अगर वो बराबर है 0 के, और हम इक्वलिटी साइन यूज करते हैं ना, डबल इक्वल टू यूज करते हैं इक्वलिटी के लिए। तो वो बराबर है 0 के, तो 0 के बराबर आ गया ना, तो वो इवन है, अदरवाइज ओल्ड होगा। रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, सो इफ आई गिविंग 34, सो इट टेल्स मी दैट इट इज इवन। ओके, अगर हम 35 देके देखें इसको, हाँ इट्स वर्किंग, बट यकीनन वैल्यू और होगी, तो इट्स गिविंग एन ऑड, सो इट्स रन करेक्टली, करेक्ट। So now coming to the next point, next question, if check, okay, इजी है, बहुत इजी है। बेसिक प्रोग्राम काफी इजी है यार। राइट अ प्रोग्राम, चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये आप लोग चेक करोगे, ठीक है। जस्ट गिविंग 3 कंडीशंस, if number is greater than 0, right, it's positive, if number is less than 0 it's negative, if number is equal to, और एल्स में भी लिख दोगे ना नंबर इज इक्वल टू 0, तो चलेगा, प्रोग्राम इजी है आपका, ठीक है। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्केयर ऑफ ए नंबर। अब स्केयर फाइंड करना है, कोई फंक्शन नहीं लगाना, जस्ट एक वेरिएबल लेना है स्केयर नाम का, विच इज इक्वल टू, जो नंबर लोगे नम को मल्टीप्लाई कर दो अगेन नम के साथ, जो एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ ही, जो वेरिएबल बनाओगे अपना, तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। वैसे आपका इजी प्रोग्राम है ये भी, बट फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। नाउ अब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई हमने ना फाइंड करना है, हमने टेम्परेचर है हमारे पास, उसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। इट्स मीन कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना वो सेल्सियस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम सिंपल ये कर सकते हैं कि हमें ना जस्ट फॉरेनहाइट का फॉर्मूला चाहिए। अब फॉरेनहाइट का फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे यार, हमारे पास ना एक बुजुर्ग है, गूगल नाम है उनका, तो वहां से निकालते हैं। तो फॉरेनहाइट, अब स्पेलिंग क्या थे फॉरेनहाइट की, फॉरेनहाइट टू सेल्सियस, फॉर्मूला, सो इट्स अ फॉर्मूला, राइट। अब इसे हमने अपने मुताबिक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट, ठीक है। इंट सेल और फॉरेनहाइट, ओके। नाउ
वी हैव अ वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और उसके बाद तीसरा करते हैं कि हम सेल्सियस लेंगे, फ़ारेनहाइट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो हमने खुद निकालना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट एंडल कर लेंगे, एंडल। ओके, सॉरी, इसमें एंडल नहीं कर सकते, सियान में हम एक वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, सी आउट कर लेंगे, और आई जस्ट इंटर नंबर ऑफ की जगह पे we just add celsius temperature in celsius. Okay, so Fahrenheit which is equal to, अब फॉर्मूला ये है कि सेल्सियस है, सेल्सियस सेल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, 9.0 के साथ, 9 के साथ कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू के फ्लॉट, तो आप उसके बाद उसको दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं देता हूँ यहाँ पे 9.0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कर देंगे 32, थोड़ा सा और अच्छा काम करना है तो इसको क्लोज कर दो आप ब्रैकेट्स के अंदर। बोर्ड मैथ रूल याद है ना आपको? बोर्ड मैथ रूल क्या था? अगर नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ आपको। द बोर्ड मैथ रूल इज अबाउट, बोर्ड मैथ के डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, पहले तो ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये तरतीब चलती है, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। प्रोग्रामिंग या कंपाइलर में रूल चल ना रहा हो, लेकिन हमने ये फॉलो करना है, तो हमने इसे लगाया, जस्ट फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट कर दिया, और इफ आई रन दिस प्रोग्राम, आई होप इट्स वर्किंग। ओके, हम देते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डेट इज अराउंड 345, so it giving the Fahrenheit result, that is 653, double is about right. So almost I think so it's working, and program is solved. Now coming to the 11-degree rest type temperature. So now the question is about the program that input three numbers and find the largest. भाई सेम काम करेंगे जैसा हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड किया, तो if number is greater than this, ठीक है, then find this। यार आपको करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। 10 आ जाता है हमारे पास। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में हमें करना ये है कि हमें स्ट्रक्चर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कॉपी जस्ट इट, पेस्ट। ओके, सो बेसिकली int num1 num2 एड num3। नाउ यूजर से हम ले लेंगे नंबर्स, यूजर से हम लेंगे टोटल 3 नंबर्स। शुक्र है यार ये आई वर्क कर रहा है, अदरवाइज तो फिर पता नहीं क्या बनता, इतनी देर सर्दी में कोडिंग करने का दिल नहीं करता। सो इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, एंड ऑपरेटर, याद है ना एंड ऑपरेटर का? या तो ये दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ही प्रिंटिंग होगी, और नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 3। अब ना एआई ने तो मुझे दे दिया ये, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं num1, अगर num1 नंबर 2 से भी बड़ा है, नंबर 2 से, अच्छा यहाँ पे फाइंड करना है, इफ नंबर 3 फाइंड प्रोग्राम दैट फाइंड द लार्जेस्ट, ओके 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 राइट, लार्जेस्ट। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, हम इस प्रोग्राम को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका वो है जो कि बेसिक लेवल पे चलता है, एक तरीका थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस नहीं, आप जैसे कह लें कि थोड़ा सा सीनियर लेवल पे है, ठीक है। अब हम सीनियर हैं, बूढ़े हो गए हैं ना, तो वो सब बता देते हैं आपको। तो हम कह सकते हैं कि द नंबर 1 इज ग्रेटर। ओके, नाउ एल्स if number 2 greater than number 1 and number 2 greater than number 3, तो प्रिंट कर दो नंबर 2 इज ग्रेटर। और else if number 3 is greater than number 1 and number 3 is greater than number 2, then print number 3 is greater। चलो जी, रन करते हैं, फिर हम दूसरा तरीका भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप द रिजल्ट इज गोइंग ग्रेट, प्रोग्राम चलना चाहिए बस। तो 45 40 34 67, सो द नंबर 3 इज ग्रेटर, नंबर 3 67 था तो इट्स ग्रेटर। अब हम चलते हैं उन तरीकों पे जिन तरीकों पे आप आगे जाके चलेंगे। यूजर से इनपुट ले लिया एक दफ़ा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा डबल ले लो, आप इंटीजर ले लेते हैं, हम इंटर ले रहे तो इंटीजर ले लेते हैं, हम कहते हैं लार्जेस्ट, डेट्स इट। अब आगे करना ये है कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो हम कह देंगे कि और ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा एंड ऑपरेटर, एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, तो उस केस के अंदर लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर 1, ठीक है जी। उसके बाद else if number 2 is greater than number 2, like that, then largest is equal to number 2। Also the last statement is about largest number is equal to number 3। after that we just have cout statement, and we say like uh,
द लार्जेस्ट नंबर इज लार्जेस्ट। सो क्या हो रहा था कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी ना, वो इस जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी नंबर 3 या नंबर 2 नंबर 1 में से, वो लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगी और लार्जेस्ट हम प्रिंट करवा देंगे। दैट्स द सीनियर लेवल प्रोग्राम। थोड़ा सा बेस एडवांस हमने किया है, कुछ बहुत एडवांस काम नहीं किया, थोड़ा टाइम लगेगा, देन आप भी इस तरह का बना सकते हैं इजीली, राइट। सो नाउ इफ आई गिविंग द इनपुट 23, 28 और 20, 33, तो द नंबर लार्जेस्ट 33, लाइक दैट। सो आई होप आपको सब प्रोग्राम समझ आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। सब्सक्राइब का मैं नहीं कह रहा आपको, वो आपकी चॉइस है। सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए होता है कि आपको ना जो लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए, जब वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए, लेकिन वो एज़ यू विश है, राइट। ओके, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।